की लड़की की अधूरी मुस्कान। एक छोटे से गांव सुखनगर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, राधा। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान और दिल में सपने। पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। राधा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके पिता का सपना था कि एक दिन राधा शहर जाकर डॉक्टर बने। हर सुबह राधा खेतों में जाकर अपने पिता की मदद करती और फिर स्कूल भागती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खेत में काम करते समय बिजली गिर गई। राधा के पिता की वहीं मौत हो गई। उस दिन के बाद राधा की दुनिया उजड़ गई। माँ की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। राधा स्कूल छोड़कर दूसरों के घर बर्तन धोने लगी ताकि माँ की दवाई ला सके। उसकी छोटी हथेलियों में दरारें पड़ गईं, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कान नहीं गई। कुछ साल बाद राधा की माँ भी चल बसी। अब वो अकेली रह गई। गांव के लोगों ने कहा, लड़की होकर अकेली कैसे रहेगी, शहर चली जा। राधा ने गांव छोड़ दिया। शहर पहुंची तो उसने सोचा यहाँ जिंदगी बदलेगी। शहर की भीड़ में उसे नौकरी नहीं मिली। कभी होटल में बर्तन धोती, कभी कपड़े प्रेस करती। परंतु लोग उसका मजाक उड़ाते, गांव की गंवार। राधा चुप रहती, बस भगवान से कहती, हे भगवान, क्या मेरे लिए भी कोई मुस्कान रखी है। एक दिन जब राधा सड़क किनारे बैठी थी, उसने देखा एक छोटी लड़की भीख मांग रही थी। उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी राधा की आंखों में था। राधा ने उसे अपने पास बुलाया, खाना खिलाया और कहा, तू पढ़ना चाहती है। लड़की ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद राधा ने ठान लिया कि वो ऐसी ही बच्चियों को पढ़ाएगी। धीरे धीरे उसने काम से कुछ पैसे बचाए और सड़क किनारे एक छोटी सी बाल शिक्षा झोपड़ी खोल दी। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, एक बर्तन धोने वाली क्या पढ़ाएगी। पर राधा ने हार नहीं मानी। दिन में काम करती, शाम को बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी में 20 फिर 30 बच्चे आने लगे। कई साल बीते, झोपड़ी अब एक छोटे स्कूल में बदल गई। उसका नाम रखा गया उम्मीद पाठशाला। एक दिन एक व्यक्ति स्कूल आया, एक बड़े एनजीओ से। उसने राधा का काम देखा और कहा, हम तुम्हारे स्कूल को सपोर्ट करना चाहते हैं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वही शहर जिसने कभी उसे ठुकराया था, अब उसके काम की तारीफ कर रहा था। समय बीतता गया। राधा ने सैकड़ों अनाथ बच्चों को पढ़ाया। अब वो राधा दीदी के नाम से जानी जाने लगी। जब राधा 60 साल की हुई, तब उसने अपने स्कूल की दीवार पर लिखा, अगर जिंदगी तुम्हें रुलाए तो समझो कि वह तुम्हें मजबूत बना रही है। राधा ने अपने दर्द को दूसरों की मुस्कान में बदल दिया। उसने खुद तो बहुत कुछ खोया, लेकिन दूसरों को उम्मीद दी। उसकी अधूरी मुस्कान अब सैकड़ों बच्चों की हंसी में बसती थी।